जितेंद्रिय जित मद बने, जित भव विजित कषाय। अजित नाथ जी को नित नमु, अर्जित दुरित पलाय। को पल 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 को पले, वन में ऋतुपति आए। पुलकित मम जीवन लता, मन में जिन पद पाए। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बन्हा जी के आश्रयकारी श्री अजित नाथ जी भगवान की जय। समस्त मुनि संघ की, परम पूज्य मुनि श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज जी की, मुनि संघ की नमोस्तु गुरुदेव। निरंतर एक अद्भुत कथानक आपके सामने प्रवाहमान है। सती चेलना के चरित्र को हम पिछले 5-7 दिनों से लगातार सुन रहे हैं। आज पुनः पिछले सत्र में आपने सुना कि कैसे ज्येष्ठा ने अभय कुमार को भगवान की भक्ति करते हुए देखा। तो जब ज्येष्ठा ने देखा कि अभय कुमार भगवान की पूरे मुग्ध होकर के नृत्य करते हुए भक्ति कर रहे हैं, ज्येष्ठा को लगा कि इस वणिक पुत्र को बुला करके एक बार संवाद करना चाहिए कि इतनी सुंदरतम भक्ति आपने कहाँ से सीखी। जबकि अभय कुमार तो शुद्ध मायाचारी कर रहे थे, उनका कुछ उद्देश्य कुछ और था। लेकिन ज्येष्ठा सामने दिखी हुई वास्तविकता को सत्य समझ करके और अभय कुमार से संवाद के लिए उद्यत हुई। ज्येष्ठा ने चेलना और चंदना से कहा कि वो देखो सामने वाले घर में जो महल पर वो वणिक पुत्र रुके हुए हैं, वे शाम को मैं देख रही थी कि कितनी अद्भुत भक्ति कर रहे हैं भगवान की। कैसे नमोस्तु करते हैं, नृत्य करते हैं, नमस्कार करते हैं, स्तोत्र पाठ करते हैं। मुझे वो देख करके बड़ा आह्लाद महसूस हो रहा है। अभी तो वैसे भी अपने को कोई काम नहीं है, अपन उनको बुला करके एक बार पूछें तो कि वो कहाँ से आए हैं, कौन हैं, कैसे हैं। जब यह बात ज्येष्ठा ने चेलना और चंदना से कही, चेलना ज्येष्ठा के पास आकर के बोली, दीदी अपन सब राजकुल की कन्याएं हैं। राजकुल की कन्याओं को बिना पिता की अनुमति के किसी को वणिक पुत्र को अपने घर में बुलाना कहीं ऐसा तो नहीं कि पिताश्री नाराज हो जाएंगे। चेलना ने अपना भाव तो रखा, लेकिन ज्येष्ठा को अभय कुमार की वो नृत्य करता हुआ दृश्य इतना मन पे भा गया था कि ज्येष्ठा कहती है, अब अपन भी बड़े हो गए हैं, अपन भी ऐसा नहीं है कि अपने को कुछ भी नहीं आता है। अपन सिर्फ उसको बुला करके कुछ पूछना ही तो चाहते हैं। अपन मिला के उसको पूछते हैं। चेलना ने कही, मैं तो सामने ना आऊंगी, आप भले उससे बात कर लीजिए। ये बात चेलना और ज्येष्ठा के बीच में संवाद हुआ कि ज्येष्ठा ने दासी को इशारा करके बुलाया और दासी से कहा कि जाओ सामने वाले महल पे वो जो वणिक पुत्र अभय कुमार बैठे हैं, उनके साथ 16 और पुत्र आए हुए हैं, उनसे बोलो कि मुझसे आकर के मिले, मुझे उनके रत्न इत्यादि देखने हैं। रत्नों को खरीदने के बहाने ज्येष्ठा ने अभय कुमार को बुला लिया। बुला करके जब बिल्कुल करीब से बैठ करके ज्येष्ठा और अभय कुमार आमने सामने बैठे, बस उतना ही आमने सामने जितना आमने सामने हम और आप बैठे। अभय कुमार के लिए एक सामान्य सा आसन लगा हुआ था, उस पर अभय कुमार बैठे। बीच में एक बहुत बड़ी शीशम की लकड़ी की नक्काशी की हुई गई एक बहुत बड़ी टेबल रखी हुई थी और ज्येष्ठा सामने बैठ करके दासी ने परिचय कराया कि ये महाराज चेटक की पुत्री हैं जिनका नाम ज्येष्ठा है। ये ज्येष्ठा आपसे कुछ पूछना चाहती हैं। ज्येष्ठा ने शुरुआत में तो रत्नों के बारे में कुछ पूछा और अभय कुमार तो वो चाह ही रहे थे
कि किसी भी बहाने से मुझे इन राजकुल की कन्याओं से संवाद करने का अवसर प्राप्त हो। ज्येष्ठा ने पूछा कि सुना है आपके पास बहुत बड़े बड़े रत्न हैं। तैसे ही रत्न शब्द सामने आया, अभय कुमार ने एक पोटली खोल करके और सामने पूरी टेबल पर बिखेर दी। जैसे ही पोटली शीशम की उस लकड़ी पर बिखेरी, चूंकि शीशम की लकड़ी बहुत काली और नक्काशीदार थी, उस पर जैसे ही उस पोटली से हीरे गिरे और सामने से दीप स्तंभ से आती हुई रोशनी पर उस हीरो की जगमगाहट हुई। उस हीरो की जगमगाहट से ज्येष्ठा का पूरा भवन चकमक चकमक करने लगा। चंदना और चेलना तो अंदर थी, लेकिन जब हीरो की जगमगाहट उनके कक्ष तक पहुंच गई तो अचानक चंदना और चेलना की उपयोग भी इस तरफ आकर के ज्येष्ठा के साथ लग गया। ज्येष्ठा अभय कुमार दोनों आमने सामने बैठे, चेलना और चंदना पर्दे के पीछे बैठ करके उनकी बात सुनने लगी, क्योंकि चेलना ने पहले ही ज्येष्ठा को आगाह किया था जैसे कि यहाँ पर बुला करके आपको उनको बात करना ठीक नहीं होगा, आप पिताजी की मर्यादाओं का ध्यान रखें। तो चेलना और चंदना तो मर्यादा में पर्दे के अंदर थी, लेकिन ज्येष्ठा बिल्कुल सामने आकर के खड़ी होकर के और अभय कुमार से पूछती है। ज्येष्ठा ने जब पहली बार बहुत करीब से अभय कुमार को देखा तो ज्येष्ठा अभय कुमार के ऊपर मोहित हो गई। वणिक पुत्र है, इतने बड़े बड़े हीरो का व्यवसाय करता है, इतना सुंदर दिखता है, जैन है, इतनी अच्छी भक्ति करता है, सात्विक है, स्तोत्र पाठ करता है, और क्या चाहिए? इतना ही चीज तो चाहिए। कन्या वर्यते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम बांधवा कुलमिक्षन्ति मिष्टान इतरे जना। ये श्लोक विश्व में प्रचलित है। कन्या पहली बार में ही रूप देख करके आकृष्ट हो जाती है। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है बंधुओं, किसी को देख करके आकर्षण सिर्फ साइकोलॉजिकल इफेक्ट। ज्येष्ठा ने जब अभय कुमार को बिल्कुल करीब से देखा तो ज्येष्ठा देखी तो अभय कुमार को देखती रह गई और अभय कुमार से कहती है कि ये रत्न कहाँ से लाए हैं आप? जैसे ही ये शब्द सुना अभय कुमार ने कि ये रत्न कहाँ से लाए हैं, और अभय कुमार ने भी शब्दों की टोन से पकड़ लिया कि ज्येष्ठा की मुझ पर प्रीति हो चली है। अभय कुमार कहते हैं इन रत्नों को अगर आप चाहें तो आप अपनी छोटी बहनों को भी दिखा सकती हैं। ज्येष्ठा को लगा कि ये बिल्कुल सही कह रहा है कि इतने अद्भुत चमकीले रत्न जो हैं चेलना को और चंदना को भी देख लेना चाहिए। हो सकता है राजकोष में ऐसे रत्न ना हो और इनका वो हार बनवाना चाहे। तो ज्येष्ठा ने आवाज दिया तो चेलना और चंदना दोनों को भी सामने बुला लिया। चेलना ने पहले तो मना किया, लेकिन ज्येष्ठा के अति आग्रह पर चंदना और चेलना दोनों पर्दे के अंदर से बाहर आकर के अपने अपने आसन पर बैठी। पहली बार वो माहौल था कि राजमहल के अंदर सामने एक वणिक पुत्र बैठा है जिसका नाम अभय कुमार है, और महाराज चेटक की तीनों पुत्रियां सामने बैठ करके उस हीरे को देख रही हैं जो टेबल में पड़ा है और उस हीरे को भी देख रही हैं जो सामने खड़ा है। दोनों को देखा जा रहा है। और कैसा संयोग था कि जैसी चेष्टा के भाव पैदा हुए ऐसे ही भाव चेलना और चंदना के अंदर भी पैदा हो गए अभय कुमार को देख करके। चंदना भी सोचती है और चेलना भी सोचती है कि कितना सुंदर है, सौष्ठव है, कंधे भरे हुए हैं, चेहरा बिल्कुल गोल है, मासल्स बिल्कुल भरा हुआ है, पुष्ट शरीर है, बाजुओं में एप्स दिख रहे हुए हैं, जो एक सामान्य से शारीरिक सौंदर्य की रचना होती है। अभय कुमार उससे कुछ विशेष ही थे और कुछ विशेष पुण्य को लेकर के आए हुए थे, लेकिन विधर्मी थे, जैन नहीं थे। मांस भक्षण की प्रक्रियाओं में उनका पूरा परिवार लिप्त था। बंधु कभी सुनिएगा, सोचिएगा तो आश्चर्य लगेगा कि महाराज श्रेणिक मांस भक्षी। अभय कुमार भी मांस मदिरा इत्यादि के बीच में रह करके जीविकोपार्जन करने वाले लोग, लेकिन चेलना अपने पिता के लिए चाहिए थी। अभय कुमार का भी क्या कलेजा होगा कि जब
पिता को साथ पता है कि पिता के साथ मेरी माँ रहती है, और माँ के लिए सौत खड़ी करने का इतना बड़ा साहस अभय कुमार ने खुद दिखाया। बहुत कंट्रोवर्सी थी लाइफ की। चेलना, चंदना और ज्येष्ठा तीनों सामने बैठ करके अभय कुमार के रूप को देखी तो देखती रह गई। तीनों के मन के अंदर एक जैसा भाव पैदा हुआ कि अभय कुमार को पति बनना चाहिए मेरा, और यहीं पर रहना चाहिए। अभय कुमार बातों ही बातों में, जब संवाद होता है तो बातों ही बातों में ताड़ गए कि तीनों मेरे ऊपर मोहित हुए जा रही हैं। अभय कुमार ने तुरंत ही पासा पलटा। पासा पलट करके अभय कुमार कहते हैं कि हे देवियों, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं जहाँ से आया उस मगध, पूरे के पूरे उस मगध राष्ट्र में, साम्राज्य में, वो जो राजाग्रही नाम का नगर है, उस राजाग्रही में मगध के अधिपति जो महाराज श्रेणिक है ना, उस महाराज श्रेणिक का तो कहना ही क्या है। मेरा सौंदर्य, जैसा मेरा सौंदर्य आपको दिख रहा है, मुझ जैसे तो चाकर उनके पैरों की जूतियां बदलते हैं। ऐसे शब्दों का प्रस्तुतिकरण जब अभय कुमार ने किया, बोले क्या कह रहे हो? बोले मगध के अधिपति का सौंदर्य, उनकी भुजाएं, उनका बाजू, उनका साहस, उनका वीर, उनकी शक्ति, उनके शब्दों का तेज, उनका प्रभाव, और क्या कहें, वे आमूल चूल ऐसा लगता है कि जैसे इंद्र ही साक्षात धरा पर उतर आया है। ऐसे हैं मगध के अधिपति महाराज श्रेणिक। जब चेलना ने सामने दिखने वाले व्यक्ति से मगध सम्राट की ऐसी प्रशंसा सुनी तो सुनकर के दंग रह गई। ज्येष्ठा पूछती है, मगध के अधिपति महाराज श्रेणिक, आप जिनकी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, वे कौन से धर्म का पालन करते हैं? ये शब्द सुनते साथ ही अभय कुमार बोले, शुद्ध शुद्ध दिगंबर जैन धर्म का पालन करते हैं मगध के अधिपति। हमारे यहाँ तो प्रत्येक जितने भी जैन सामंत रहते हैं, हर सामंतों ने अपने अपने वैभव का उत्कृष्टतम प्रदर्शन करके एक एक विशाल काय गगनचुंबी जिनालय बनाया है। जितने सामंतों के परिवार हैं, उतने सामंतों ने अपने अपने सामने के रहने वाले भूखंड के सामने स्वयं के द्रव्य से निर्मित जो जिन मंदिर बनाए हैं, उन जिन मंदिरों में घंटे भी मड़ियों के लटके हुए हैं, जिस पर पुखराज के पाषाण से वह घंटा पीट करके जब ध्वनि निकलती है तो दूर तक जा करके लोगों को अहिंसा और सत्य का उपदेश देती है। अपरिग्रहवाद के सिद्धांत को जब वहाँ पर शांति धारा की जाती है, एक एक बीजाक्षरों से पूरी जनता ऐसी आप्लावित होती है कि पूरे मगध साम्राज्य में कोई रोगी नहीं है शांति धारा के प्रभाव के कारण। ऐसा अद्भुत शब्द का अनुशासन के साथ अभय कुमार के मुंह से उच्चरित होना और एक एक शब्द को ज्येष्ठा, चंदना और चेलना का अंतर मन में जी जाना। अभय कुमार जानते थे मन का तवा शब्दों के माध्यम से गर्म किया जाता है। किसी के भी मन का तवा हो, जैसे बाहर रोटी सेकने का तवा होता है, ऐसे ही मन का तवा भी होता है बंधुओं। मन के तवे में आग लगाने के लिए सिर्फ शब्द काम करते हैं, और एक बार मन का तवा गर्म हो गया फिर तो वो किसी के रोकने से कभी रुकता ही नहीं। जैसे जैसे अभय कुमार, चंदना, ज्येष्ठा और चेलना के मन के तवे को गर्म करते चले जा रहे थे, अभय कुमार जानते थे देखने और सुनने पर पूरा जीवन टिका हुआ है। आप जैसा सुनाएंगे और जैसा दिखाएंगे वैसे ही आदमी की गति होती है। अभय कुमार ने कहा कि सैकड़ों जिन मंदिर हैं, हजारों मुनिराज उस मगध के साम्राज्य पर रह करके अपना अनुशासन में जीवन जीते हैं, गुप्तियों का पालन करते हैं। कई मुनिराज तो ऐसे हैं जिन्होंने दीक्षा लेने के बाद आज तक मुख से एक शब्द भी उच्चरित नहीं किया। कई मुनिराज ऐसे हैं जो मासोबासी हैं, कई मुनिराज ऐसे हैं जो सर्वाधिक सिद्धि संपन्न हैं। ऐसे मुनिराजों का निरंतर प्रवाह बना रहता है। मगध सम्राट का तो नियम है कि जब तक वे साधुओं को आहार दान न ले लें तब तक वे कभी भी भोजन और पान को ग्रहण नहीं करते हैं। ज्येष्ठा, चंदना और चेलना तीनों की तीनों
मगध सम्राट की, मगध की ऐसी सुंदर वैभव को देख करके, सुन करके अपने मन के अंदर बस वो भाव विचार करने लगी। थोड़ी देर तक जो चेंद्रा, चंदना और ज्येष्ठा अभय कुमार पर मुग्ध हो रही थी, वे तीनों की तीनों कन्याएं शब्दों के बाण पर बैठ करके आंख बंद करके जैसे मगध साम्राज्य में महाराज शैणिक के सामने ही खड़ी हो गई। अभय कुमार ने देखा कि शब्दों का तवा इतना गर्म कर दिया है मैंने कि पूरा मन गर्म हो गया है इनका। वे कहते हैं कि वे यौवन संपन्न महाराज शैणिक जो कभी भी किसी पर स्त्री को दृष्टि उठा करके नहीं देखते, चित्र में भी किसी पर स्त्री को देखना उन्हें पसंद नहीं है, ऐसे सीलवंत है मगध के सम्राट। एक हर शब्द पे झूठ, हर शब्द पे मायाचारी, हर शब्द पे झूठ, हर शब्द पे मायाचारी करते 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 वो इतना मायाचारी में प्रवीण हो गया कि एक एक शब्द में उसने इस बात का विश्वास दिलाया कि मगध के सम्राट महाराज शैणिक जो हैं शुद्ध दिगंबर जैन धर्मावलंबी हैं और शुद्ध दिगंबर जैन धर्म का पालन करते 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 पूरे के पूरे मगध के साम्राज्य को उन्होंने इतना वैभव संपन्न बना के रखा है। उन्होंने कहा है कि मगध ही एक ऐसा देश है जहां पर चारों ऋतुओं के फल एक साथ फलते हैं। वहां पर गर्मी के सीजन पे बिही भी मिलती है, आम भी मिलता है और इमली भी मिलती है। अब वो भी सिर्फ हाथ में नहीं, पेड़ों पर लटकी मिलती है। चेलना तो सोचती रह गई कि धरती की भी इतनी उर्वरा शक्ति है। चेलना इस बात को जानती तो थी कि कर्म जब कभी भी उदय में आता है वो चार चीजों का सहयोग लेता है, क्षेत्र विपाकी, द्रव्य विपाकी, काल विपाकी और भाव विपाकी। ये चार चीजों का विपाक जब पकते हैं, जब कर्मोदय आते हैं, किसी भी कर्म का उदय आता है, इन चार का सहारा लेकर के आता है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का। चंदना, ज्येष्ठा, चेलना तीनों सोचती हैं कि निश्चित अभय कुमार के मुख से निकलने वाले एक एक शब्द, जिस समय पर ये कह रहे हैं, वह नक्षत्र, वह स्थिति, वे काल और अंदर उत्पन्न होने वाले भाव, सब एक साथ पवित्रता की ही घोषणा कर रहे हैं। निश्चित तीनों के मन के अंदर एक भाव पैदा हुआ कि जीवन में महाराज चेटक कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन महाराज मगध शैणिक के जैसा, मगध सम्राट महाराज शैणिक के जैसा कोई दूसरा पति मेरे लिए मिल ना पाएगा। और तीनों के मन के अंदर एक साथ भाव पैदा हुआ कि जब कभी भी जीवन में सौभाग्य मिले, लेकिन मैं मगध साम्राज्य की ही रानी बनने वाली हूँ, मुझे बनना ही है। जब निरंतर 2 दिन तक लगातार अभय कुमार को बुलाया और मगध के वातावरण, जिन महिमा, जिन कुल, दृश्य, पंचकरणक, समवशरण की महिमा, मुनियों का विहार, गुरुओं की उपदेशना, इन सब के बारे में सुनकर के ज्येष्ठा, चंदना और चेलना तीनों आश्वस्त हो गईं। तब धीरे से ज्येष्ठा बोलती है चंदना और चेलना से कि चेलना, मैं तो मगध के अधिपति से ही विवाह करूंगी, चाहे कुछ हो जाए। चेलना चूंकि जैन धर्मावलंबी थी और पूर्व के 3-4 सत्रों में आपने सुना है कि कितनी अकाट्य श्रद्धा थी उसको जैन धर्म के ऊपर, स्थिर बुद्धि थी, सब कुछ चेलना के जीवन में स्थायित्व और स्थिरता को लेकर के था। लेकिन उसके बाद भी चेलना अभय कुमार के शब्दों के बहाव में बह गई और बह करके चेलना पहली बार पता नहीं कैसे मुख से निकला और ज्येष्ठा से कहती है कि दीदी, मगध के अधिपति तो मेरे भी पति बनेंगे। चंदना कहती है कि जब वे दोनों दीदियां एक जगह रहेंगी तो मैं भी आपके साथ रहूंगी। अभय कुमार के मुख से सुन करके मेरे मन के अंदर भी वो भाव पैदा हुआ है कि मेरे पति भी मगध के सम्राट होंगे। हम तीनों जैसे पिता चेटक के पास अच्छे से रहते हैं, अपन तीनों मिल करके महाराज शैणिक के पास भी अच्छे से जीवन यापन करेंगे। तीनों एक दूसरे को देख रहे थे और देख करके एक दूसरे को मुस्कुरा करके ज्येष्ठा ने जैसे ही दोनों बाहुएं फैलाई और चेलना और चंदना दोनों लिपट करके चेदना ज्येष्ठा से आलिंगनबद्ध हो गई। तीनों की तीनों आपस में गले मिल करके उन्होंने एक मौन स्वीकृति दी कि ऐसा ही होगा।
मगध के अधिपति महाराज श्रेणिक जो कि जैन है, यतियों का विहार होता है, जिन किलों से सुशोभित नगर है, हर श्रेष्ठी का अपना मंदिर है, रत्नों की प्रतिमाएं हैं। तीनों बस एक ही बात सोचते रहे कि धर्म ध्यान भी खूब होगा और गृहस्थ आश्रम का निरतिचार पालन भी होगा, और सौंदर्य के वे महान पुरोधा महाराज श्रेणिक भी हमारे जीवन में सौभाग्य लेकर के आएंगे। चेलना ने अभय कुमार से पूछा, क्या महाराज श्रेणिक का कोई चित्र मुझे देखने मिल सकता है? अभी तक तो बात सिर्फ शब्दों में थी, लेकिन जैसे ही चेलना ने बोला कि अभय कुमार से कि मुझे महाराज श्रेणिक का कोई चित्र देखने को मिल सकता है, और इतना ही कह करके जैसे ही अभय कुमार ने कहा निश्चित, चूंकि वो मेरे मगध के अधिपति हैं, हम उनका चित्र अपने साथ लेकर के चलते हैं। और जब महाराज श्रेणिक का चित्र, एक बहुत बड़ा चित्र, जब रत्नों से जड़ित, उसमें खांचे बिल बूटे पूरे रत्नों से जड़े गए थे, ऊपर भी मणिमय पूरा उसका श्रृंगार किया गया था, वह चित्र ले जा करके जब छेलना, ज्येष्ठा और चंद्रना को दिखाया तो तीनों पहली बार, अभी तक तो सिर्फ शब्दों से कल्पना की जा रही थी, लेकिन जब आंखों को भी विश्वास हो गया कि मगध के अधिपति इतने सौंदर्यवान है। मैंने पूर्व में ही कहा ना, देखने और सुनने पर ही मन की गति निर्भर होती है। जैसा आप देखते हैं और जैसा आप सुनते हैं, वैसे ही आपके मन की अगली चाल धीरे 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 बढ़ती चली जाती है। आचार्य बड़ी गजब की बात कहते हैं, मन में भूख पैदा होना और मन की भूख पैदा करना, ये दोनों अलग अलग विषय होते हैं, होते सब मन में ही है। एक सहज में मन में भूख का पैदा होना, हम सुबह सोकर के उठे, नहाए धोए, तैयार हुए, पानी शरीर में डाला, जंगल इत्यादि की क्रियाओं से निवृत्त हुए, एक सहज में भूख अंदर पैदा हुई कि शरीर को कुछ भोजन चाहिए, मन में भूख पैदा होना, और एक मन में भूख पैदा करना। खा पी करके फुर्सत हुए नहीं कि घर के बाहर निकले और सामने खोमचे वाला खट्ट खट्ट करके चाट बना रहा था, अच्छी बढ़िया फुल्की दिख रही थी, उसमें अच्छे खस्ता करेला कचौड़ी दिख रहे थे, पेट पूरा भरा है। भरे पेट होने के बावजूद नौकर्म सामने खड़े होने पर इधर तक पेट भर के आए। उसके बाद भी जब देखा कि फुल्की में सामने वाला जो कर्मचारी है वो धीरे से दही डाल रहा है, इमली डाल रहा है, सेव डाल रहा है, चटनी डाल रहा है, हरी चटनी डाल रहा है, ना चाहते हुए भी जीभ पर पानी आ गया, और ऊपर से कह बैठे, भैया खाओगे? ये भूख नहीं थी, देख करके सूंघ करके भूख पैदा कर दी गई। और ये खोमचे वालों का अपना स्टाइल रहता है, आप निकलते नहीं है कि वो थोड़ा सा छन्न तवे में करके खट 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 करते हैं, आप पलट के देखते हैं, उनकी सजी धजी दुकान देख करके अंदर से मन करता है कि चलो एक कचौड़ी तो खा ही लेते हैं। एक है भूख पैदा होना, एक है भूख पैदा करना। अभय कुमार ने ज्येष्ठा, चेलना और चंदना तीनों के हृदय पर महाराज श्रेणिक की भूख पैदा की थी। पैदा होती तो अलग बात थी, जैसे वासना, कभी उसके साथ भी देखिएगा बंधु, स्पर्शन इंद्रियजन्य कोई भी वासना, दो प्रकार की स्पर्शन इंद्रियां हैं, एक कामेंद्रिय है, एक भोगेंद्रिय है। तो वो जिब्बा है या फिर स्पर्शन इंद्रिय है, इसकी वासना जब सहज में पैदा होती है तो उस प्रेशर को फिनिश करने में मुश्किल से 3 या 4 मिनट लगता है। रात में सोते सोते कोई वासना का भाव पैदा हुआ और 3-4 मिनट में वो विकार वहां से निकल भी गया। लेकिन अगर वासना दिन के उजाले में और किसी निमित्त से नौकर्म से पैदा की जाती है तो जब तक उस वासना की शांति नहीं होती तब तक व्यक्ति भटकता रहता है। इसी को मरीचिका कहते हैं, मृग मरीचिका, कि शब्दों को सुन करके, रूप को देख करके, जैसे ज्येष्ठा, चंदना और चेलना तीनों के हृदय के अंदर ये भाव पैदा हुआ कि महाराज श्रेणिक ही हमारे पति बनेंगे, चाहे कुछ हो जाए, हम किसी को अपना पति स्वीकार ही नहीं करेंगे। ये भूख जब अभय कुमार ने पैदा कर दी तो चेलना, ज्येष्ठा और चंदना तीनों का शरीर महाराज श्रेणिक के वियोग में दाह ज्वर के जैसा गर्म होकर के भांपने लगा। अभय कुमार को लगा कि तवा बिल्कुल गर्म है। उस पर चंदना धीरे से पूछ बैठी, क्या महाराज श्रेणिक तक पहुंचाने में आप हमारी कोई मदद कर सकते हैं?
ज्येष्ठा और चेलना सोच रहे थे कि कैसे अभय कुमार से ये बात को कहें, कि चंदना थोड़े से भावावेश में आकर के जल्दीबाजी में वो बात कह गई। चेलना और ज्येष्ठा दोनों सोचते हैं, अच्छा हुआ ये बात हमने नहीं बोली, छोटी ने बोली, अगर होनी होगी तो हो जाएगी और नहीं होनी होगी तो कम से कम ये तो कह पाएंगे कि मैंने कुछ बोला नहीं। तो ज्येष्ठा और चंदना अपने आप को बचा भी रही हैं और साथ ही साथ चंदना का उस भाव के साथ अपना मौन समर्थन भी स्वीकार कराने की कोशिश कर रही हैं। अभय कुमार ने चंदना के उस प्रश्न का तुरंत उत्तर दिया, अवश्य, निश्चित, हम समर्थवान हैं, हम जब चाहें आपको महाराज शनि के दर्शन करा सकते हैं। उनके उपास्य तक हमारी पकड़ भी है, वे हमारी बात सुनते भी हैं और आपका वैभव तो मैं अपनी आंख से देख ही चुका हूं। ऐसी बातें कह करके जब अभय कुमार ने चेलना, ज्येष्ठा, चंदना को पूर्णतः आश्वस्त कर दिया कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, तब ज्येष्ठा फिर उतावली में आकर के, क्योंकि जब काम का वेग बढ़ता है तब कुछ भी समझ में नहीं आता। प्रेम अपने आप में बड़ी अजीब सी चीज है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि बच के रहना इश्क से, ये तेरा सब कुछ जला देगा। किसी शायर की दो पंक्तियां हैं कि बच के रहना इश्क से, ये तेरा सब कुछ जला देगा, तू तो क्या चीज है, ये तेरी राख में भी आग लगा देगा। प्रेम ऐसी चीज है कि वो आदमी को तो जलाएगा जलाएगा, उसकी राख में भी आग लगाने की ताकत प्रेम रखता है। और स्त्रियों के लिए तो आचार्य पूज्यपाद भगवंत ने वो जो बात कही है कि एक कमजोरी कहें या उनके जीवन का दुर्गुण कहें, जो भी आप समझना चाहें, अलीका विधायिताति संधान पररंद प्रेक्षित प्रबद्ध रागादि भी स्त्री वेदनीयस्य। यह एक पंक्ति कसायोदया तीव्र परिणामश चारित्र मोहस अध्याय 6वां तत्वा सूत्र 14वां सूत्र में उसकी व्याख्या करते वक्त आचार्य पूज्यपाद भगवंत ने लिखा कि स्त्री किस निमित्त से, किस कारणों से पैदा होती है, कौन सा जीव है, कोई आत्मा स्त्री पर्याय में कैसे जाती है, उसने क्या कर्म किए हैं। उसके लिए गुरुदेव ने शब्द लिखे हैं, अलीका विधायिताति संधान पररंद प्रेक्षित प्रबद्ध रागादि भी। ये 2, 4, 5 दुर्गुण हैं या फिर कमजोरियां। आप दोनों में से जो अपने आप को समझें, दुर्गुण समझें या कमजोरी, लेकिन दुर्गुण समझें तो बहुत अच्छा, कमजोरी तो सुधारी जा सकती है, दुर्गुण तो पूरा मूल से नष्ट करने के लिए ही बने होते हैं। अलीका विधायिता, अलीका मतलब, अलीक का मतलब झूठ होता है बंधु, झूठ बोलने में वो माहिर होती हैं। कोई माहिर है झूठ बोलने में तो निश्चित समझेगा स्त्री वेद का बंद कर रहा है। अतिसंधान, खूब खोजबीन करने की आदत। पररंद प्रेक्षित्व, दूसरों के दोष देखने की आदत। और फिर साथ में कह दिया प्रबद्ध रागादि भी, कि बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ, थोड़ा बहुत तो अगर होता तो चल जाता, लेकिन आचार्यों ने रागादि भी शब्द के ऊपर एक विशेषण लगाया है, प्रबद्ध, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ, कुपित। जैसे बहुत ज्यादा कुपित होने पर बुखार या उल्टी कुपित होती है तो शरीर अस्त व्यस्त हो जाता है, ऐसी अपनी आत्मा को किसी व्यक्ति ने राग और द्वेष कर करके बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त कर लिया हो तो निश्चित ही स्त्री वेद का बंद करता है, चाहे साधु भी क्यों ना हो। साधु भी अगर किसी श्रावक से ज्यादा राग करता है या ज्यादा द्वेष करता है, झूठ बोलता है, पररंद प्रेक्षित्व की बुद्धि रखता है, कोई भी आत्मा, संसार की कोई भी आत्मा अगर इन दुर्गुणों में अपना जीवन जीती है, अलीका विधायिताति संधान पररंद प्रेक्षित प्रबद्ध रागादि भी स्त्री वेदनीयस्य, निश्चित स्त्री वेदनी कर्म का बंद करता है। और स्त्री के पर्याय में जाने के बाद निश्चित है कि वो राग बढ़ा हुआ उसके जीवन में दिखता है। राजकुमारी होने के बावजूद, सुशिक्षित होने के बावजूद, जिन धर्म की अनुगामिनी होने के बावजूद, महाराज चेटक की पुत्री होने के बावजूद, किसी के रखे शब्दों के में गरम, अपने मन के तबे को गरम करके वे चेलना, ज्येष्ठा और चंदना तीनों के तीनों अभय कुमार से उपाय पूछ रही हैं कि किस उपाय से तुम मुझे महाराज श्रेणी तक पहुंचा दोगे। कभी सोचता हूं तो ऐसा माथा फोड़ लेता हूं कि हम समझते हैं कि कैसा चेलना की मति कैसे मारी गई,
जो अजीबकृत असंयम को समझती है, राग द्वेष को समझती है, कसाय को समझती है, 5 पाप को समझती है, देवशास्त्र गुरु को समझती है, सम्यक दर्शन समझती है, जिन धर्म की कीमत समझती है, दर्शन और जीव की दुर्लभता समझती है, वो भी शब्दों के बहकावे में बहक गई। क्योंकि मानवीय दुर्बलताएं जो इनबिल्ट क्वालिटी थी उनकी, वो सामने आ गई। प्रबद्ध रागादि भी, बहुत ज़्यादा राग तो बढ़ ही चुका था दृश्य को देख करके, सुन करके। अब उस राग से ऐसी अप्लावित हुई कि चेलना ने भी कसम खा ली, यही बस सोच करके कि इतने कौशल संपन्न है, तेज संपन्न है, वाणी संपन्न है, ओज संपन्न है, शक्ति संपन्न है, मगध पूरा भरा हरा भरा है, उस पर भी जैन है, जिनकुल है, जिन महिमा है, जिन दर्शन है, सब मेरा अच्छा होगा, वहीं जाना है। तीनों में से एक की भी बुद्धि ना हुई कि महाराज चेटक से कह देते कि पिताश्री हम लोग ने ऐसा सोचा है, आप विचार कर लीजिए। पिता से कह देती तो क्या बिगड़ जाता, भागने की क्या जरूरत थी। लेकिन तीनों ने अभय कुमार से कहा कि मुझे महाराज श्रेणी तक पहुंचाने के लिए आप कोई उद्यम करिए। और जैसे ही अभय कुमार से कहा कि उद्यम करिए, अभय कुमार ने कहा बस कुछ दिन का इंतजार करिए, निश्चित मैं आपको वहां तक पहुंचा दूंगा। और एक एक दिन चेलना, ज्येष्ठा और चंद्रना तीनों का वो चित्र बीच में रख दिया गया था। तीनों की संकल्पना थी कि मेरे पति यही होंगे। तीनों उस चित्र से बातें करने लगी, स्वामी ऐसे हैं, स्वामी ऐसे हैं, स्वामी ऐसे हैं। और वो अपने अंदर भाव पैदा करने लगी कि जो कोई पुरुष चाहता है कि कोई भी स्त्री मुझे 100% डेडिकेटेड हो, कोई भी स्त्री पुरुष की अपेक्षा रहती है कि कुछ भी कहें तुरंत हाँ कर दो, बात मान लो। और वो भाव मन के अंदर पैदा करने के साथ साथ वो बार बार सोचती जा रही थी कि महाराज श्रेणी जो भी कहेंगे मैं निश्चित उस बात का अनुपालन करूंगी, उनको खुश रखूंगी, प्रसन्न रहूंगी और वहीं पर अपना गृहस्थ जीवन जीऊंगी। ऐसी तीनों के मन के अंदर वो विचारणा बनती चली जा रही थी। मैं जब कभी भी इस कथानक को पढ़ता हूँ, सोचता हूँ, तो जब को रिलेट करके देखता हूँ इस आज की वर्तमान की दुनिया से, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इतना अच्छा होता कि आज भी इस संस्कृति पर रहने वाले लोग कम से कम कुछ काम करने से पहले माता पिता से बता तो देते। ज्येष्ठा, चेलना और चंद्रना तीनों, आप सोचिए प्रेम क्या होता है। एक शब्द बार बार मन के अंदर गूंजता है, उठता है कि एक चित्र को दिखा करके क्या कभी प्रेम होता है। महाराज श्रेणिक ने चेलना का प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ चित्र देख लिया, तो चित्र देखने से क्या महाराज श्रेणिक के मन के अंदर चेलना को लेकर के प्रेम पैदा हो गया। आज की जनरेशन को यह बात समझनी है कि किसी भी चीज को देख करके प्रेम पैदा नहीं होता है, जरूरत पैदा होती है। जरूरत और प्रेम में पैदा, दोनों में अंतर है। हमने किसी का चित्र देखा, खूबसूरत महिला थी या खूबसूरत पुरुष था, कोई भी था, एक दूसरे के लिए जो भी आवश्यक है, तो सबसे पहले हमारे मन के अंदर एक साइकोलॉजिकल जरूरत पैदा होती है। चूंकि हम पुरुष हैं तो स्त्री की साइकोलॉजिकल जरूरत पैदा होती है, आप स्त्री हैं तो स्त्री को पुरुष की एक साइकोलॉजिकल जरूरत पैदा होती है। अभय कुमार ने बस यही किया कि जैसे उस चित्रकार भरत ने चेलना का प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ चित्र महाराज श्रेणिक को दिखाया था, तो महाराज श्रेणिक के मन के अंदर प्रेम पैदा नहीं हुआ। महाराज श्रेणिक के अंदर उनके पुरुष होने के कारण एक जरूरत पैदा हुई, और वो जरूरत जैसे महाराज श्रेणिक के अंदर पैदा हुई, अभय कुमार ने महाराज श्रेणिक की बातें सुना करके, महाराज श्रेणिक का चित्र दिखा करके उन्हीं जरूरतों को चेलना, ज्येष्ठा और चंद्रना के अंदर पैदा कर दिया। ये साइकोलॉजिकल जरूरत है, हमें प्रोटेक्शन चाहिए। बेटियां कितनी भी धन संपन्न क्यों ना हो, उनके मन के अंदर ये भाव हमेशा रहता है कि माता पिता का घर मेरा घर नहीं है, मुझे यहां से जाना है। शुरुआत से लेकर अंतिम समय तक उनके मन के अंदर ये विचारणा पक्की बनी रहती है कि इस घर में मैं रहती थी हूं, लेकिन ये घर मेरा नहीं है। और जब साइकोलॉजिकल इफेक्ट वो पैदा हो गया, तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट में और प्रेम में क्या अंतर नहीं होता? होता है। अभी तो हम साइकोलॉजिकल रूप से किसी को चाह रहे हैं, फिर जो साइकोलॉजिकल रूप से मेरी आंख में आया है, जब वो मेरे हाथ में आएगा तो फिर हमारी उसकी फिजिकल रिलेशनशिप बनती है। पहले साइकोलॉजिकल जरूरतें होती हैं,
फिर उसके बाद जीवन में फिजिकली ज़रूरतें पैदा होती हैं, और साइकोलॉजिकल और फिजिकली ज़रूरतों के पैदा होने के साथ साथ अगर हमारा अनुबंध किसी सामने वाले व्यक्ति से इमोशनली नहीं हुआ, ये प्रेम इमोशंस से पैदा होता है बंधुओं, इमोशनली अटैचमेंट होता है। आपका आपके पति पत्नी जो दाम्पत्य टीवी पर मेरा उद्बोधन सुन रहे हैं, वे भी अपने आप में महसूस करिएगा कि पत्नी आपकी जरूरत है कि पत्नी आपका प्रेम है। पति से भी पूछता हूं कि पत्नी, और पत्नी से पूछा जाता हूं कि पति, वो आपकी जरूरत है कि प्रेम है? बोले नहीं महाराज, प्रेम नहीं है, जरूरत है। जरूरत और प्रेम में अंतर होता है बंधुओं। जरूरत क्या है? अगर वो घर में नहीं रहेगी तो खाना कौन बनाएगा, कपड़े कौन धोएगा, पैसा कौन संभालेगा, घर की देखरेख कौन करेगा? पत्नी से प्रेम नहीं करते। पत्नी साइकोलॉजिकल रूप से जरूरत है, फिर कुछ फिजिकली रूप से भी जरूरत है। फिजिकली रूप से जरूरत क्या है कि हमारे घर के मन के अंदर जो वासना के विकार पैदा होते हैं, हम उसको कहाँ किस निमित्त से बाहर करें। तो आपने पत्नी रखी है फिजिकली और साइकोलॉजिकली अपनी जरूरत के लिए, लेकिन इमोशंस से घर के अंदर प्रेम क्रिएट होता है। वे इमोशंस किसी की पिक्चर, चित्र को देख करके कभी नहीं बनते। जो लोग किसी भी व्यक्ति को बिना सूंघे समझे चाहने लगते हैं, प्यार में पागल हो जाते लगते हैं, गाना गाते मैं तेरे प्यार में पागल पगला बनती, ये जो लोग करते हैं, ये बच्चों को सीखना और समझना है कि हम किसी चित्र को देख करके, हम किसी व्यक्ति को देख करके, उसकी बातें सुन करके उसको समझ नहीं सकते, क्योंकि आज वो व्यक्ति, वो शरीर, वो स्वास्थ्य, वो सौंदर्य, वो शब्द, वो रूप, वो रंग, वो पैसा हमारी साइकोलॉजिकल जरूरत है। इसलिए मुझे उस पर अट्रैक्शन हो रहा है। कुछ देर बाद जब ये साइकोलॉजिकल चीजें हमारी हाथ में आ जाएंगी तो वो हमारी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स बन जाएंगी। हम तुम एक साथ रिलेशनशिप पे रहते हैं, तो वो रिलेशनशिप में रह लेंगे आप शादी से पहले या शादी के बाद, लेकिन शादी के बाद भी रहने के बाद, फिजिकल रिलेशनशिप में रहने के बाद भी आप दोनों में एक दूसरे में प्रेम है ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि प्रेम का मतलब ही होता है कि मैं और तुम मिलकर के हम हो जाते हैं। और जब मैं और तू मिलकर के हम हो जाते हैं, उसका उस दंपति के जीवन में जब इमोशंस क्रिएट होते हैं, पति समझता है इस बात को कि अगर ऐसा सोचूंगा भी तो पत्नी को तकलीफ होगी। प्रेम में आने के बाद, इमोशंस में आने के बाद कोई भी आदमी फड़फड़ाता नहीं है। जैसे कबूतर के पंख देखें, कभी बैठे हुए कबूतर को उड़ा के देखना एक बार। जब कभी किसी कबूतर को उड़ाओगे तो उड़ाने के बाद जैसे कबूतरों के पैरों की फड़फड़ाहट होती है, ऐसे ही किसी प्रेमी, अगर किसी जीवन में कभी प्रेम किया है आपने किसी के भी साथ, किसी के साथ जीवन में कभी भी प्रेम किया है, तो उस प्रेम का पंछी एक बार एक डाल पर बैठता है तो जीवन में कभी भी अपने पैरों को फड़फड़ाता नहीं है। और अगर आपकी पत्नी, आपके परिवार के लोग साइकोलॉजिकल या फिजिकली रिक्वायरमेंट्स हैं, जरूरत हैं, तो फिर पत्नी हो या पति, जहां कहीं भी कोई कन्या देखी ऐसा सिर कर लिया, किसी स्त्री ने पुरुष देखा तो ऐसा, अरे क्या बॉडी है, क्या बल्ले बनाई है, क्या एब्स है। जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि तुम्हारे इमोशंस, अटैचमेंट तुम्हारे हस्बैंड के साथ थे, तो तुमको किसी और पति की ओर देखने की जरूरत ही नहीं थी। पति के अगर पत्नी के साथ इमोशनली प्रेम अंदर से बना हुआ है, फिजिकली है या साइकोलॉजिकली है तो अलग बात है, फिर कहने के लिए पति पत्नी है। अंदर से तू और मैं मिलकर के हम नहीं होते, तू रहते हैं और मैं रहता हूं, और फिर बाद में घर के अंदर तू मैं, तू मैं होती रहती है। ये तू मैं क्यों होती रहती है? अगर समझदार थे, इमोशंस अंदर से बना हुआ था, अंदर से प्रेम था तो समझते कि जितनी प्रशंसा, जितने शब्दों का सौंदर्य, जितनी प्रतिष्ठा तुम्हें चाहिए, इतनी मुझे भी चाहिए, मैं भी आत्मा हूं भाई, मुझे भी चाहिए। लेकिन हम जब कभी भी पत्नी का परिचय कराते हैं, अरे अब क्या बताएं, कैसो कर्म कुदय तो जब पल्ले पड़ गई, ऐसा बोल दिया। क्यों? उसकी आत्मा नहीं है क्या? पति है, पत्नी है, पत्नी ने कह दिया, 4 स्त्रियों के बीच में आप अपने पति की अच्छाई नहीं बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने कभी अपने पति को किसी और के सामने शब्दों में भी बेइज्जत किया है, इसका मतलब है कि आपका आपके पति के साथ अटैचमेंट नहीं है,
आप साइकोलॉजिकल या फिजिकली रूप से किसी व्यक्ति को अपना पति कह सकती हैं, मेंटली रूप से आप अभी भी अपने पंखों को रोज फड़फड़ाती हैं किसी और को देख करके। और जिसका भी प्रेम अमर होता है वो एक बार एक डाल पर पंछी बैठता है, आंख बंद कर लेता है एक योगी के जैसे कि अब मुझे जीवन में किसी से प्रेम की जरूरत ही नहीं है, ये मेरे इमोशंस को समझता है भाई। जब ये मेरे इमोशंस को समझता है तो मैं किसी को आंख उठा करके भी क्यों देखूं, मुझे जरूरत ही क्या है किसी को आंख उठा करके देखने की। ये प्रेम का और आपस में संबंध है। एक प्रेम का मतलब है कि प्रेम ऐसी चीज है जो आपको किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देती। क्या आप अपने पति के शब्दों से टूटते हैं? ना टूटेंगे ना तोड़ पाएंगे किसी को। प्रेम किसी को तोड़ भी नहीं पाता है। ऐसा नहीं कि हम टूट बस रहे हैं, हमारे अंदर की वो सामर्थ्य प्रेम खत्म कर देता है कि अब हम अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से किसी को तोड़ने की कोशिश करें। बहुत दिन तक बोलते रहे हम तुमको चाहते हैं, तुमको चाहते हैं, तुमको चाहते हैं, तुमको चाहते हैं, 1000 बार कही, एक बार कोई बात बिगड़ गई तो फिर बोल दिया भैया हाथ जोड़े तुमसे। ये आपके ये जो बच्चे आज के हैं ना, ये अपने फेसबुक इंस्टाग्राम में ये सब खूब करते हैं। मैं खूब पहले तू मैं करेंगे, उसके बाद फिर धीरे से हाथ जोड़ देंगे, भैया माफ करो। क्योंकि प्रेम हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, सब कुछ सह लिया जाता है। लेकिन जब प्रेम नहीं रहता है तो प्रेम नहीं रहने पर अगर पति पत्नी के बीच में भी प्रेम नहीं है और एक बार भी डिबेट हो गई तो डिबेट जैसे ही पति और पत्नी के बीच में होती है तो डिबेट प्रेस्टीज पॉइंट का रूप ले लेती है। जैसे ही डिबेट से प्रेस्टीज पॉइंट बना, प्रेस्टीज पॉइंट बनने के बाद वो धीरे धीरे जो है ना रिलेशनशिप को, रिश्तों में धीरे करके दरार लाना शुरू कर देती है। प्रेस्टीज पॉइंट से रिलेशन खत्म हो गया, रिलेशन खत्म से भावनाएं खत्म हो गई। अब बात में घर हो या घर के बाहर, पति को पत्नी की, पत्नी को पति की एक दूसरे की कमी नजर आती है। तुम ऐसे हो, तुम ऐसा बोलते हो, तुम ऐसा करते हो। वो भी बोलता है तुम ऐसी हो, तुम आज तक नहीं सीख पाई, 40 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए। भैया हम दोनों एक कमरे में सोते हैं, हम दोनों एक साथ रहते हैं, हम लोगों से फिजिकली और साइकोलॉजिकली है, आजकल का इमोशनली आज तक हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए क्या? ये प्रेम नहीं है बंधुओं, बिल्कुल निश्चित मान के चलिएगा, बिल्कुल भी प्रेम नहीं है। प्रेम तो बिल्कुल अद्भुत चीज होती है कि प्रेम का पंछी एक बार एक डाल पर एक बार बैठा नहीं कि जब तक मरेगा नहीं तब तक वहां से उठेगा नहीं। जंगल में कभी पंछी और पेड़ का प्रेम देखिएगा। किसी बहेलिये ने पेड़ में आग लगा दी। पेड़ में आग लगाना मतलब जीवन अस्त व्यस्त होना, घर का टूटना, बिखरना, लूट जाना, संपत्ति का अभाव हो जाना, इससे जोड़िएगा। एक जंगल में बहेलिये ने एक पेड़ पर आग लगा दी। पेड़ धीरे करके धू करके जलने लगा। जैसे जैसे करके जलने लगा तो पेड़ पंछी से बोलता है। हकीकत में तो एक इंद्रिय है, वो किसी से कुछ नहीं बोलता, लेकिन कहानियों में सब एक दूसरे से बात करते हैं। नदी नाले बात करते हैं, पर्वत बात करते हैं, गुफाएं बात करती हैं, सिंह बात करता है, पंछी बात करता है, पत्तियां बात करती हैं, मुर्गा बात करता है, कुत्ता बात करता है, सूरज चांद सब बात करते हैं, क्योंकि कहानियां हैं। कहानियों उदाहरणों में सब बातें करते हैं, हकीकत में कुछ नहीं होता। पेड़ पंछी से कहता है मेरे शरीर में आग लग गई है, तू पंख उठा, उड़ और बाहर निकल यहां से बाहर, नहीं तो तू मेरे साथ जल जाएगा। पंछी कहता है यहीं रहेंगे। पेड़ बार बार अपने पत्तों को हिलाता है, बोलता है निकलो बाहर, निकलो, जाओ यहां से, मैं जल रहा हूं, तुम तो बच जाओ कम से कम। पंछी से बोलता है पेड़ निकलो यहां से। पंछी बस एक बात कहता है, फल खाए इस पेड़ के, जिए इसी के साथ, गंदे कीने पात, धर्म हमारो है यही, मरे इसी के साथ। फल खाए इस पेड़ के, गंदे कीने पात, इसी के पत्तों को गंदा किया मैंने बीट करके। मेरा क्रोध, मेरा लोभ, मेरी कसाई तुमने जीवन भर संभाली, परिवार के लोगों ने संभाली, यहीं के फल खाकर के बड़े हुए, संपत्ति प्राप्त की, जीवन के 20-25 साल जिया। फल खाए इस पेड़ के, गंदे कीने पात, धर्म हमारो है यही, मरे इसी के साथ। अब हमारे ये धर्म कहता है कि तू जलेगा तो तेरे साथ हम जलेंगे। प्रेम एक साथ ऐसी बात कहती है, करता है, लेकिन जरूरतें होती हैं एक दूसरे की तो जरा सी बात में तोड़ दी जाती हैं। तुम
रात्रि भोजन करते थे, यही बहाना मार दिया, डिवोर्स ले लिया। ये शराब पीते हैं, हमने सोचा था शराब नहीं पीते हैं, शराब पीते हैं, डिवोर्स ले लिया, नहीं खाया। ये भैया इनके घर में बहुत ज़्यादा गाली दी जाती है, बहाना है, ये सब बहाने हैं। छोटे छोटे बहाने में डोमेस्टिक वायलेंस के इतने बड़े बड़े केस लगा देते हैं जैन समाज के लोग, शर्म तक नहीं आती कि भैया डोमेस्टिक वायलेंस हमको नहीं करना। भाई नहीं समझ में आ रहा है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि हम लोग फिजिकली और साइकोलॉजिकल इफेक्ट में जुड़े हुए तो हैं, लेकिन इमोशनली नहीं जुड़े हैं। प्रेम कहते हैं इमोशंस से पैदा होता है, भावनाओं से पैदा होता है। अंदर से अंदर की कोई बात मिलनी चाहिए, उसको मिलाने के लिए दोनों को मेहनत करनी पड़ती है। दोनों एक दूसरे की भावनाओं को आदर देते हैं, सम्मान करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर जाकर के कोई बात बनती है। बंतु ऐसे कोई जीवन नहीं चलता। लेकिन चेलना और ये यहाँ पर क्षणिक, ये दोनों सिर्फ साइकोलॉजिकल रूप से मिले, अभी फिजिकली रूप से कम मिलते हैं। फिर मेंटली और इमोशनली हेल्थ का क्या होता है, कैसे वो जुड़ते हैं, क्या कर पाते हैं, इसके लिए हम कल्पना उपस्थित होंगे। आज आपका समय हो गया, मैं शब्दों को विराम देता हूँ, फिर प्रयास करूंगा। श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।